जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें बीपीएससी टीआरई 1 सेकेंड सीटिंग में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो यह वीडियो आपके टीआरई 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो साथियों, पहले पार्ट में हम लोग 30 प्रश्न देख चुके थे। यहाँ से हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे और हमने टीआरई 1 में फर्स्ट सीटिंग में आए हुए प्रश्नों को देख चुका है हम लोगों ने। तो एक बार जाके आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, अभी तक नहीं देखा है तो चलिए देखते हैं और बिल्कुल फास्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे। प्रश्न है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरठ षड्यंत्र मामला। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके स्क्रीन पर है। पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था, ये पूछा गया था प्रश्न। तो पूना पैक्ट का उद्देश्य था साथियों दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था साथियों, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह सम्मेलन हुआ था साथियों पटना में, और ये कब हुआ था? 1934 में। तो 1934 में हुआ था पटना में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है काली किंकर दत्त, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है साथियों कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने जो है पट्टाभी सीतारमैया को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी अधिवेशन में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ये जो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया गया है तो ये सही है। 1956 में उनका जो है देहांत हुआ था, निधन, और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। तो ये भी सही है ऑप्शन यहाँ पर। और यहाँ पर जो बहिष्कृत हितग्राही सभा का स्थापना भी इन्होंने किया। एक से अधिक यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को बिल्कुल फास्ट तरीके से। अगला प्रश्न आपका ये है, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या फिर थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अश्विनी कुमार दत्त, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन से? तो यहाँ पर महादेव देसाई, नरहरि पारिख, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लीन लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो यहाँ पर जितने भी तिथि दिए गए हैं इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसमें जो सही तिथि थी वो थी 11 अगस्त को। तो 11 अगस्त याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह दिया गया है कि समुद्र पारी भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये है नागरिकता अधिनियम 2003, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में माना जा सकता है? तो कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में साक्षरता एवं शिक्षा का विकास, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, यानी
उपरोक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर कि भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही जवाब है, आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 2004। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों कि इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए जीन जैक्स रूसो। अब पूरा ऑप्शन हम लोग इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना बनाया जाए, कम समय में ही हम लोग अपने प्रश्नों का क्या करें, रिवीजन कर लें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन हो जाएगा सही, एक से अधिक। अगला प्रश्न है साथियों कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था। तो यह साथियों लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का ए सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया। तो इसको मिलाया गया था 1801 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया। तो सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। और सर्व शिक्षा जो अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तिथि याद रखेंगे, 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो तिथि है जो वर्ष है 2001 में हुई थी। और इसका उद्देश्य है 6 से जितने भी 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा क्या होगी, निःशुल्क और अनिवार्य, और उसके साथ साथ उनका एक मौलिक अधिकार भी बनाया गया है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। तो श्रीलंका स्वतंत्र हुआ 1948 को, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है। तो अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड यह वृद्ध व गरीब लोगों के लिए है जो कि 65 वर्ष से अधिक हो, जिनकी उम्र क्या हो, 65 वर्ष से अधिक हो। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो साथियों अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के दिए गए नीचे कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन को यहाँ पर छोटा करेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है, नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, खेतिहर सत्याग्रह, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन। तो यहाँ पर जो नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन है यह जाएगा आपका चंपारण के साथ, खेतिहर सत्याग्रह यह खेड़ा के साथ जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ, थर्ड वाले सूची के साथ। और जो कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह है यह अहमदाबाद से संबंधित है, यानी कि ये जाएगा फर्स्ट के साथ। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन ये है चौरी चौरा।
तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा आपका आंसर सही हो रहा है। ए का दूसरा, तो ए का दूसरा केवल ए में ही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, यहाँ पर भी सूची को मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता है और संबंधित प्रांत यानी राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिक की कमी, तो यहाँ पर ये जाएगा झारखंड के साथ, तो ये चला जाएगा पहले के साथ। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, बी वाला चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश सेकंड के साथ। झारखंड की राजधानी है रांची, आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर सी वाला दिया गया है सौर और वायु ऊर्जा की संपन्न परंतु जल संसाधनों की कमी, तो सी वाला जाएगा। जल की कमी कहाँ पर है, राजस्थान में है, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अब यहाँ पर डी वाला चला जाएगा हमारा 4 के साथ, एक ही बच रहा है, तो यानी यहाँ पर सब सीधा सीधा 1 2 3 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 1 2 3 4 सी में नहीं है साथियों, यह ऑप्शन बी में है, तो बी के साथ हम लोग आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों हम लोग जितने प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं सामान्य अध्ययन के, उनको हम लोग पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद से हम लोग बीपीएससी तैयारी 4 के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखेंगे। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रांत पूछा गया है, वो है हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ये आप लोग याद रखें। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं। तो श्वसन मूल जो है यहाँ पर उपरोक्त से अधिक हो जाएगा, लवणोद्भिद एवं जलोद्भिद में श्वसन मूल पाए जाते हैं, तो डी के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। हाँ, अगला प्रश्न आपका यह निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर साथियों जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं डीडीटी जो खरपतवार नाशक होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी जो है क्या होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। और द्वितीयक प्रदूषक में आपका यहाँ पर आ जाएगा O3, O3 को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं, यानी जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर आपका PAN भी हो जाएगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड आपका प्राथमिक में आता है, तो ए और सी, इसलिए हमारा उपरोक्त में से अधिक डी वाला यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा में प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। तो ये प्रश्न आपका पर्यावरण से है, और क्लास 10 में NCERT में जो 13 नंबर चैप्टर है, वहाँ पर आपका पर्यावरण अध्ययन का एक ही चैप्टर है, उसमें आपका यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर जो PRT 1 का पेपर देखा था, उसमें भी लगभग 4 से 5 पर्यावरण से उसी चैप्टर से प्रश्न पूछे गए थे। तो वहाँ पर पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य की प्रकाश का कितना प्रतिशत ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर 1%, वहाँ पर वो आंसर था, हम लोगों ने वो प्रश्न किया था। और यहाँ पे ये जो दिया था लिंडमैन के द्वारा दिया गया था 10% नियम, हमारा
सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। तो मीथेन का मुख्य स्रोत है धान का खेत, जो पुआल होता है धान के, उसमें से जो है मीथेन गैस निकलता है। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? सबसे कम तापमान पूछा गया है, सही जवाब हो जाएगा मध्यमंडल। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि क्रमिक पोषी स्तर यहाँ पर दिया गया है। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही जवाब है। यानी कि जब पौधों में हम लोग कीटनाशकों का, रसायनों का प्रयोग करते हैं, खरपतवार नाशकों का, तो उन पौधों को मानव खाता है या फिर एक जीव से जो पोषी स्तर होते हैं, क्रमिक पोषी स्तर, एक दूसरे को खाते हैं, तो उनका जो है जो विषाक्त पदार्थ रसायन होता है एक दूसरे से वो ट्रांसफ़र होकर जब जाकर जमा होता है, तो जब उसकी अधिकता होती है उसी को हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंबी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या फिर करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाइकेन। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो रामसर सम्मेलन यह जुड़ा है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। और आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है 2 फरवरी को, ये आप लोग याद रखेंगे। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई इटाई जो रोग है यह कैडमियम के कारण होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय यानी इन सिटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, ये पूछा गया। शामिल नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सही जवाब है वनस्पति उद्यान यानी ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर वाई आकार का जो मॉडल दिया गया था वह ओडम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित होता है, यानी यह किससे सूचित होता है? तो लाइकेन के द्वारा सूचित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। और इसका दूसरा भी नाम है सल्फर डाइऑक्साइड का, ये भी याद रखिएगा। इसको हम लोग क्रैकिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। क्रैकिंग गैस इसका दूसरा नाम है। हो सकता है ऑप्शन में बदल के दे दे, तो आप लोग क्रैकिंग गैस इसका दूसरा नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दिया गया है आपका। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जो है स्थित है, ई वाला हमारा आंसर होगा। यह स्थित है कोयम्बटूर जिले में, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है, कोयम्बटूर में स्थित है। तो यहाँ पर तमिलनाडु नहीं दिया गया है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। IUCN का मुख्यालय कहाँ है?
तो IUCN का मुख्यालय जो है यह स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। शायद यही प्रश्न 2 बार पूछ दिया गया है एक ही एग्जाम में, तो हमारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कौन सी संख्या है जो यहाँ पर गलत दी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 13 है, 13 के बाद 21 है, तो यहाँ पर 21 के बाद 31 है और 43 है। तो 3 के बाद 8 आया है, तो यहाँ पर क्या आया है 13। तो इसमें जो क्रम है इस प्रकार से चल रहा है 3 और 4 7, 4 के बाद इसका अगला क्रम 4 है, फिर अगला सम संख्या 6, तो 4 3 यहाँ पर 7 हो जाएगा। 7 के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21 के बाद से हम लोग यहाँ पर 8 के बाद आता है सम संख्या 10, 31, और 31 के बाद सम संख्या आता है 12, तो 21 और 12 31 12 हो जाएगा 43। तो यहाँ पर हमारा 7 आंसर होगा, इसलिए 8 जो दिया गया है यह गलत संख्या है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब अगला दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इस तालिका में कौन सी संख्या गलत दी गई है ये बताना है। अब यहाँ पर देखेंगे 54, इसको क्या किया गया, 18 का 6 में गुणा करके 2 से भाग दिया गया। 18 छक्के 108, और 108 में 2 का जब भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो 54 आएगा। 36 में 12 का गुणा करके, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर 29 27, 27 में अगर 1 से भाग देंगे तो 27 ही आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पर 45 में 15 का गुणा करेंगे, पहले तो हम लोग इसको डिवाइड नहीं करना है, सबसे पहले गुणा करेंगे और पुनः इसको तो यहाँ पर देखेंगे जब हम लोग गुणा करेंगे 45 में 15 का तो 675 मिलेगा, जो कि 5 से जब हम 5 में डिवाइड करेंगे 5 करने 5, तो भागफल यहाँ पर 1 आना चाहिए, इसलिए यही जो है गलत है, ये वाला सही नहीं है। 12 का 36 का गुणा करके अगर 4 से भाग देंगे तो 108 प्राप्त होगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर यही हो जाएगा 100, ये जो है गलत है। अगला प्रश्न आपका ये दिया गया है कि माना ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है आपको ये बताना है। तो त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं का जो योग होता है तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। कह रहा है कि ए बराबर 10, बी बराबर 3 और सी बराबर 6, तो यहाँ पर ए 10 दिया गया है, 6 और 3 क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए बी और सी समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी और सी समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी और सी त्रिभुज की भुजा है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका 2 नियम आप लोग याद रखेंगे कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है, या फिर त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होती है दोनों भुजाओं के योग से क्या होती है, छोटी होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 6 और 3 9, इस भुजा ए से क्या हो रही है, छोटी हो रही है, बड़ी नहीं हो रही है 2 भुजाओं का योग, तो इसलिए हम लोग ई के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, यह है मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसमें संबंध होगा, मदन करण का क्या है, अंकल है, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। वाई टी ओ जे ई, यहाँ पर आपका जो सही आंसर आएगा जे और ई आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे वाई से माइनस का 5 है, 5 नीचे गया है, उससे 5 नीचे जाएंगे तो ओ आएगा, उससे 5 नीचे जाएंगे ओ से तो जे आएगा, जे के बाद के एल एम एन ओ, तो यहाँ से जे से 5 नीचे आएंगे तो ई आएगा, ई जो टी आप लोग याद रखेंगे, ई जो टी।
तो आपका सीधा सीधा यही उठा कर दे दिया गया है इजोटी को उलाट के। 5, 10, 15, 20, 25 ये इनका क्रम है। इस 10 नंबर पे जे आता है, 5 नंबर पे ई आता है और वाई आता है 25 पे, तो 20 पे आता है टी, वो आता है 15 पे। इस प्रकार यहाँ पर इजोटी, तो आपका जे और ई आंसर होगा ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर जो कुल त्रिकोण पूछे गए हैं, तो कुल त्रिकोणों की संख्या हो जाएगी आपका यहाँ पर 13। अगला प्रश्न है कि आशा 3 किलोमीटर दक्षिण ओर चलती है। तो मान लीजिए नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर है। कह रहा है कि 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है नीचे, ठीक है, नीचे चल रही है 3 किलोमीटर। फिर दाहिने मुड़कर, तो दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 2 किलोमीटर चलती है। फिर से वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो फिर 3 किलोमीटर दाहिने मुड़ के चलती है, इधर 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है। तो फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, यानी यहाँ से इधर मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो उसकी चलने की जो दिशा है वह यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपका ये चलने की दिशा होगी पश्चिम, क्योंकि इधर पश्चिम जा रही है, इधर पश्चिम है और यहाँ पर ईस्ट यानी पूरब है। तो पश्चिम जा रही है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्या किया है, 28 और 84 जोड़ दिया है 112, और 84 112 होता है, इसको जोड़ दिया है 196, और 112 में 196 जोड़ दिया है तो ये हो गया है 308। अब 196 में 308 जोड़ेंगे तो 504, अब 308 में 504 जोड़ेंगे तो ये आएगा 812। इसलिए 872 क्या है, गलत संख्या है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो साथियों हम लोग यहाँ इतना ही प्रश्न आज देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है। बाकी के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर लाइक आया हो तो वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।